हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की 114 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.npcil.careers.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एनपीसीआईएल रहेगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल की पोस्ट रहेंगी, स्टाइपेंड्री ट्रेनी की पोस्ट रहेंगी आपकी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं, टेक्नीशियंस वगैरह की भी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 114 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में ही आपकी पोस्टिंग की दी जाएगी, जो एनपीसीआईएल का आपका महाराष्ट्र में यूनिट है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो जहां जहां एनपीसीआईएल की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां कहीं भी आपकी जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 4 फरवरी 2026। तो 4 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ता पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो इसमें जो आपका पोस्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फीस जो है पे करनी होगी। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप बी लेवल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपए है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप आते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन या फीमेल, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया, आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां जो है उसके थ्रू जो अपनी एप्लीकेशन फीस जो डिपॉजिट करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आपने 10th क्लास और ITI कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि आप बैचलर डिग्री रिलीवेंट फील्ड में और इररिलेवेंट यानी कि एनी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री रखी है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए जो है पोस्ट के लिए जो है उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे SC ST OBC वगैरह को, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि CBT,
रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे थर्ड स्टेज आएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई हैं जो आपको जो है क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा ये आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस रहेगा, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, जिस पोस्ट के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जो आपका रिटन एग्जाम है प्लस जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपकी सैलरी के बारे में, यानी कि सैलरी एंड अलाउंसेस। तो इसमें जो आपके अप्रोक्स जो सैलरी होगी वो 40,290 से लेकर के 55,932 के बीच में रहेगी। ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो आपका लेवल की आपकी जो है सैलरी और पैकेज रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रेडी रखने अप्लाई करने से पहले, यानी कि जो भी आपकी सबसे पहले एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 10th 12th सर्टिफिकेट जो भी आपने कर रखा है वो, प्लस जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, चाहे वो बीएससी रिलेवेंट फील्ड में है, चाहे वो आपका आईटीआई का है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट बेसिस पे तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.npcil.careers.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट कर लेंगे उसके बाद रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको जो है अपना आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो जो बेसिक डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, उसके थ्रू आप अपना जो है अपना आपको रजिस्टर करा लें, जहां से आपके यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है इनका पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दें, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो है, इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको उनके साइज के हिसाब से जो एक फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस लेवल की पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो है उसका एक बार जो है एक प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पोस्ट के लिए जारी की गई थी।
आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 15 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 4 फरवरी 2026। तो 4 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।